अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा फरमाया। अपने नूर से एक मुट्ठी नूर को रब ने निकाला और उसको सामने रख करके कहा था, तू मेरा हबीब हो जा। बस मेरे मुस्तफ़ा वजूद में आ गया। पहले खुदा था, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं था। अब अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया और जब नबी वजूद में आए तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा, मेरे हबीब, मैंने तुझे अपने नूर से पैदा फरमाया है, अब तेरे ही सदके में सारी चीजों को मैं पैदा करूंगा। तो मेरे नबी ने कहा, या अल्लाह, तू क्या क्या पैदा करेगा? तो अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब, मैं तेरे नूर के सदक़े में चांद पैदा करूंगा, सूरज पैदा करूंगा, जमीन पैदा करूंगा, आसमान को बनाऊंगा, पहाड़ों को पैदा करूंगा, दरख्तों को पैदा करूंगा, शजरो हजर को पैदा करूंगा, शम्सो कमर को पैदा करूंगा, फलक व मलक को पैदा करूंगा, बहर बर को पैदा करूंगा, खुश्को तर को पैदा करूंगा, जन्नत व जहन्नम को पैदा करूंगा। मेरे नबी कहते हैं, या अल्लाह, उसका नक्शा कैसा होगा? अल्लाह ने कहा, हबीब, तू उसका नक्शा देखना चाहता है? मेरे नबी ने कहा, हाँ। कहा, करीब आ जा। नबी को और करीब किया। जमीन को अल्लाह ने अभी पैदा नहीं किया है, बनाया नहीं है। अल्लाह ने जमीन का नक्शा बनाया और बना करके अपने हबीब को दिखा दिया। आज ये लंबी जांगिया वाले कहते हैं, उनको क्या ये कहते हैं ना, बोलो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हमें कुछ भी नहीं था, खुदा के सिवा कुछ भी नहीं, न जन्नत न जहन्नम न जमीन न जमा न मकी न मका न शजर न हजर न फलक न मलक न बहर न बर न खुश्क तर न लोह न कलम न अर्श न कुर्सी, कुछ भी नहीं। अल्लाह ने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ खुदा की जात थी और खुदा ने अपने नूर से नबी के नूर को बनाया। उस वक़्त की बात है ये। अल्लाह ताला ने जमीन का नक्शा बनाया और अपने हबीब को दिखा दिया। आसमान का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। चांद का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। सूरज का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। सितारों का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। जन्नत का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। जहन्नम का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। लौह कलम का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। अर्शो कुर्सी का नक्शा बनाया, हबीब को दिखा दिया। अल्लाह नक्शा बनाता जा रहा है और अपने हबीब को दिखाता जा रहा है। रसूले कौनैन देखते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नजर कभी जमीन पर जाती है तो मुस्तफ़ा की नजर कभी आसमान पर जाती है। मुस्तफ़ा की नजर कभी चांद पर जाती है तो मुस्तफ़ा की नजर कभी सूरज पर जाती है। मुस्तफ़ा की नजर कभी सितारों पर जाती है। मुस्तफ़ा की नजर जन्नत के बागात पर जाती है। मुस्तफ़ा की नजर जहन्नम पर जाती है। मुस्तफ़ा की नजर अर्शो कुर्सी पर जाती है। आगे बढ़ते चलो, सरवरे कौनैन की नजरें देखती जा रही है, अल्लाह दिखाता जा रहा है। नबी की नजरें देखती जा रही है। फिर आगे जब नजर उठाया है मेरे नबी तो लौहे महफूज को देख रहे हैं और जब अल्लाह के रसूल लौहे महफूज पर नजर दौड़ाते हैं, अल्लाह अकबर, तो लौहे महफूज में कायनात की सारी चीजों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। लौहे महफूज भी देख रहे हैं और लौहे महफूज को देखने के बाद में जब मुस्तफ़ा की नजर आलमे अरवाह में पड़ती है, अल्लाह अकबर, तो आलमे अरवाह में जब सरकार की नजर पड़ी है तो मेरे नबी हजरत आदम के रूह को देख रहे हैं, हजरत शीश के रूह को देख रहे हैं, हजरत जकरिया के रूह को देख रहे हैं, हजरत शुएब के रूह को देख रहे हैं, हजरत दानियाल के रूह को देख रहे हैं, हजरत यूनुस के रूह को देख रहे हैं, हजरत याहया के रूह को देख रहे हैं, हजरत दाऊद के रूह को देख रहे हैं,
हैं। गोया यूं समझ लो मेरे नबी की नजरें 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों को देख रहे हैं। अभी नबियों को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, मगर नबी को अल्लाह ने इतना इल्म दे दिया है कि नबियों के रूह को देख रहे हैं, नबियों को रूह को देख रहे हैं। और उसी में मेरे नबी की नजर उड़ती है तो कभी गाजी मियाँ के रूह को देखते हैं, उसी में नजर उड़ती है तो गरीब नवाज के रूह को देख रहे हैं, हजरत वारिस पाक के रूह को देख रहे हैं, मखदूम समना के रूह को देख रहे हैं, मखदूम माहिम के रूह को देख रहे हैं, मखदूम कछौचा के रूह को देख रहे हैं, सज्जद अमीर अरब हसन के रूह को देख रहे हैं। जहां इनकी रूह को नबी देख रहे हैं वहीं पर मेरे आका की नजरें इमाम अहमद रजा के रूह को भी देख। अल्लाह अकबर, जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा को अभी अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, मगर नबी को खुदा ने इतना इल्म दे दिया है कि इमाम अहमद रजा के रूह को मेरे नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सबकी रूहों को मेरे नबी की नजरों ने देखा, देखते जा रहे हैं, देखते देखते 3 रूहों पर नजर पड़ गई। झूम के बोलो, कितने रूहों पर? 3 रूहों पर जब नजर पड़ी, सरकार की नजरें पड़ती है तो क्या देखा? इनसे नूर निकल रहा है, ये रूहें चमक रही हैं, चुमकारे मार रही हैं, बहुत चमकीली रूह है, ये बहुत खुशनुमा रूह है, बड़ी हसीन रूह है। अल्लाह की बारगाह में मुस्कुरा के कहा, मेरे परवरदिगार, मैंने आलमे अरवाह में तमाम रूहें देखी हैं, मगर ये तीनों रूहों पर मेरी नजर पड़ी है। मैंने क्या देखा? इन रूहों से नूर निकल रहा है। आखिर ये रूहें किसकी हैं? इसका मकाम क्या है? इन रूहों का मर्तबा क्या है? जरा इन रूहों को तू बता दे मेरे अल्लाह, ये किसकी रूह है? तो खुदा की कुदरत ने मुस्कुरा के कहा, ए मेरे हबीब, ये 3 रूहें जो देख रहा है, बीच में जिसकी रूह दिखाई दे रही है वो रूह किसी और की नहीं है, वो तेरी बेटी सैयदा फातिमा खातून जन्नत की रूह है। रसूल कौनैन फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, ये मेरी बेटी फातिमा की रूह है। कहा हाँ। रब की रहमत ने मुस्कुरा के कहा हाँ। तो अल्लाह के रसूल कहते, या अल्लाह, फिर ये दाएं तरफ जो रूह चमक रही, ये किसकी रूह है? मौला की रहमत ने पुकार के कहा, मेरे हबीब, ये दाएं जानिब रूह चमक रही है, ये इमाम हसन की रूह है। या अल्लाह, इसके बाएं जानिब किसकी रूह है? अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब, ये इमाम हुसैन की रूह है। अब मेरे नबी ने जब हजरत हसन का नाम सुना है और हजरत हसन की पूरी नस्ल पर जब सरकार ने नजर दौड़ाई है तो क्या देखा है कि मेरे नमाज़े इमाम हसन की नस्ल में एक ऐसा बेटा मौजूद है जो बेटा दुनिया में जब जन्म लेगा तो पूरी दुनिया उसे गौसे आजम के नाम से याद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, महफिले आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना दिलदार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसाल। अब मेरे नबी की नजर जब इमाम हुसैन की नस्ल पर दौड़ती है तो मेरे नबी क्या देख रहे हैं? हसन की नस्ल में मेरा एक बेटा पैदा होगा जो दुनिया में गौसे आजम बन के चमकेगा, और मेरे हुसैन वो हुसैन हैं जिनकी नस्ल से बड़े बड़े इमाम दुनिया में जन्म लेंगे।
और जितने बड़े बड़े इमाम ये दुनिया में पाए जा रहे हैं वो हुसैन आजम की नस्ल से पाए। जिंदाबाद। इसको मेरे नबी ने कब देखा था? 9 लाख बरस पहले, कायनात को पैदा करने से 9 लाख बरस पहले की बात है। ये मरदूद का कहां से इल्म गैब हो गवा कि सरकार कुछ नहीं जानता है। मोरम मुंह फूट जाएंगे। कैसे इन लोगों ने कह दिया माशाअल्लाह कि सरकार को कुछ पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अच्छा चल ठीक, तूने कह दिया कुछ पता नहीं, अबे तुझको कैसे पता चला कि सरकार को पता नहीं है? ये इल्म तुझको कहां से हुआ? ये भी तो एक इल्म है। तो तू अपने आप को सरकार से आगे बढ़ा रहा है। माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। अब सुन, वही नबी जिसको अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, उसी नूर के सदक़े में सब कुछ अल्लाह ने बनाया। फिर उसी नबी को अल्लाह ने मक्का की सरजमीन पर मबऊस फरमाया। बहुत तफसील वाक़या है, मगर तफसील में नहीं जाता हूँ, समझा के बिल्कुल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और समझ में बात भी आ जाएगी। उसी नबी को अल्लाह ने मक्का की सरजमीन पर मबऊस फरमाया। अब्दुल्ला का आंगन है, आमिना की गोद है। मेरे सरकार जलवा फरमा हुए, सरवरे कौनैन जब आए, अल्लाह अल्लाह कायनात में बहार आ गई। सरकार आए, पूरी कायनात नूर से मामूर हो गई। आपका तशरीफ लाना गोया इस शार का मिस्ताक है। नूर अंदर नूर बाहर, कूचा कूचा नूर है, बल्कि यूं कहिए कि सब दुनिया की दुनिया नूर है। उसी नबी की आमद का तो हम इंतजार कर रहे हैं यार, कि वो महीना कब आएगा और कब हम अपने घर पे झंडे लगाएंगे और कब रोजा सजा करके हम गली कूचों में टहलाएंगे और गली कूचों में टहला टहला करके चलने वालों को जगाएंगे। और अगर वो चलेंगे, चलने वाले कहेंगे ये झंडा किसका है, तो हम कहेंगे अरे ये झंडा मेरे नबी की विलादत का है। कि झंडा लहराना जिब्रील आमी की सुन्नत है और झंडा लगाना जिब्रील की सुन्नत है और झंडे को लगवाना ये खुदा की सुन्नत है। जिंदाबाद। हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। मगर नबी की विलादत की खुशी में जितना खर्च कर डालो कम है। नबी के सदक़े में सब कुछ मिला, तो बखीलीपन मत करना, बुखलियापन मत करना, क्योंकि बखीलीपन अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं जो बखील है उसको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ना बखीलीपन मत करना। अल्लाह ने जो तौफीक दी है उस हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर नबी के नाम पर तुम खर्चा करना। अच्छा सब अगर सुधर जाती तो सब जन्नत ही न हो जाती, जन्नत ही न हो जाती, सब सुधरी है कहां से यार। अच्छा पहले भी बड़े बड़े बखील लोग थे, आज भी बखील पाए जा रहे हैं। मेरी माँ बहनें बैठी हुई बड़ी गौर से सुन रही हैं। पहले जमाने की कुछ औरतें ऐसी थी वो भी अल्लाह के राह में खर्च किया करती थी, और कुछ औरतें ऐसी थी जो बुखलियापन किया करती थी। आज भी औरतें मेरी माँ बहनों में से कुछ ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खूब लुटाती हैं, खूब खर्चा करती हैं। और बाज औरतें ऐसी होती हैं अगर शौहर को खर्चा करते देख लेती है तो मुंह जैसे तोरई बन जाता है। सूखी तोरई देखे हो, बटुआ देखो बटुआ, अब तो नौजवानन के पास ना है मगर बुढ़ियन के पास रहा, बुढ़उवन के पास वो बटुआ रहता है ना। एक धागा उसमें ऐसा दर्जी फिट करता है कि उसको खींचो तो फैल जाता है और दूसरा पकड़ के खींचो तो सुकुड़ जाता है ना। ऐसे होते। आपने सुना होगा एक मछेरा था, कौन मछेरा, अभी वो बात वहीं से हम आगे उठाते हैं, जरा जहन को बना दे हैं। एक मछेरा था जो मछली बेचने वाला था, वो गया मछली बेचने के लिए, एक मछली उसके पास बच गई है ना। मछली बची तो सोचा यार अब क्या मछली खाते खाते तबीयत उकता गई, क्या इसको घर लेके जाए, हम क्या करें। उसके समझ में बात ये आई कि इस शहर में बादशाह जो रहता है वो मेरा दोस्त है। क्या है, जोर से बोलो, दोस्त है। ऐसा ना हो लाओ इसको हम उसको तोहफे में दे के आते हैं।
ज़हन घूम गया, चला। चलते चलते दरवाजे पर पहुंचा, खबरदार जो खबरगीर खड़ा हुआ था उससे कहा जाओ बादशाह को खबर कर दो कोई आया है, फला नाम है। वो अंदर गया, ए बादशाह सलाम, कहा क्या? कहा फला नाम का कोई आया है, ठीक है उसको अंदर भेजो। ये अंदर जाके पहुंचा, सलाम किया, कहो। बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर मैं आया था मछली बेचने के लिए, सारी मछली बेच डाली, एक मछली आपको मैं तोहफे में देने के लिए आया, ये तोहफा आप कबूल कर लीजिए। बादशाह खुश हो गया, अरे यार मैं बादशाह हूँ, एक गरीब आदमी मुझको मछली देने के लिए आया है, बहुत खुश हो गया। बादशाह तो लुटाने वाला था खुदा के नाम पर, मगर बीवी उसकी बड़ी बखील थी, किनारे बैठी हुई थी ना। बादशाह ने जब मछली पाई तो इस खुशी में आकर के उसने मछेरे को 4000 दिरहम इनाम में दे दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिरहम दिया? 4000 दिरहम इनाम में दे दिया। जब हाथ में लिया और लेकर के चल दिया तो उसकी बीवी जान तो क्या कहते हैं, पत्नी अपने खर्चे है लोग काहे, कहीं छोटी सी मछली और 4000 दिरहम, कई सरे तो अब दई दी है तो का करी ले जाए दो, कहीं का लौटा लो, कहीं अब कैसे लौटा दी, कोई बहाना भी तो चाहिए। तो कहीं हम बताई थे, क्या कहा? हम बताई थे, कहीं बताओ, कहीं ये जो मछली दे के गया है इससे पूछो ये मछली नर है या मादा है। अगर मछेरा कहे नर है तो बादशाह तुम कह देना हमें मादा चाहिए, और अगर वो कहेगा मादा है तो तुम कह दियो हमें नर चाहिए, और जब नहीं होगा तो बात बन जाएगी, दिरहम सब वापस ले लेना। तो कहीं हाँ मेरी बीवी ये मशवरा तूने बड़ा अच्छा दिया। कोनो कोनो औरतें ऐसे होते हैं जब अपने मकरो फरेब पर उतरती हैं तो शैतान के कान कतर लेती है, वो भी फरार हो जाता है उनसे पनाह मांग करके, है ना। तो कहा हाँ ये बहुत अच्छा है। ए मछली वाले का क्या है, इधर आओ। जब इधर आया तो कहा बादशाह सलामत क्या बात है? तो कहा यार 4000 दिरहम तुम पाए और लेके चल दिए, जरा एक बात बताओ। तो कहा कौन सी बात? कहा ये मछली जो तुम दे के गए हो ये नर है या मादा है? तो कहा बादशाह सलामत यूं ना नर है ना मादा है बल्कि खुंसा है। क्या कहा? यानी ना मर्दवे में है ना मेहरुए में है बल्कि यूं समझ जाओ, है ना। तो ऐसे वो कहा ना ये नर है और ना मादा है बल्कि ये खुंसा है। अब वो खुश हो गया, 4000 दिरहम और दे दिया उठा के। कितना दिया? 4000 दिरहम और दे दिया। अब कोई बीवी का मुंह हो गया। जब वो लेके चला 8000 दिरहम तो इसने कहा हम तुमको लिए कह रहा है कि और दिए क्या है उनका। तो कहना रे वो बतिया ना ठहरी तो क्या करी, वो ऐसा बात बताई कि हमारी तबीयत खुश हो गई। कहने का जल्दी लौटा लो। बात नहीं अब ले गया तो ले जाने दो। बादशाह की बीवी देख रही थी 8000 दिरहम लेके जब हाथ में चला थोड़ी दूर पहुंचा तो एक दिरहम उसके हाथ से छूटा जमीन पर गिर गया, और जब जमीन पर गिरा तो बीवी ने कहा बादशाह के क्या कहीं देखो कितना बड़ा कमीना है। कहा क्या हुआ? कहा 8000 पैसा रहा, एक तो गिर गया उका तो छोड़ दे तो वो उठाई के भाग गया। कितनी बड़ी कमीनगी का इजहार किया है। कहा जल्दी बुलाओ। बादशाह भी गुस्से में झुल्ला उठा, ए मछेरा का क्या जल्दी इधर आओ। आया तो देखा, रास्ते में जब पहुंचा तो भाई अब की तो मामला गड़बड़ है, बहुत गुस्सा है बादशाह, ऐसा ना हो कि सब वापस ले ले। करीब में गया, बादशाह क्या बात है, क्यों आप नाराज हैं? तो कहा ये बताओ कितनी बड़ी तुमने कमीनगी का इजहार किया। कहा क्या हुआ? कहा 8000 दिरहम पाने के बावजूद एक दिरहम तो जमीन पर गिर गया, उसको भी ना छोड़ सके, उठा के चलता बने। तो कहा बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है जो दिरहम हाथ से छूटा था जमीन पर गिरा था उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ। तो मैंने सोचा राहगीर जब रास्ता चलेंगे तो हो सकता है किसी का पैर आपके नाम पर पड़ जाए, और जब किसी का पैर तुम्हारे नाम पर पड़ेगा तो तुम्हारे नाम की बेअदबी हो जाएगी। मैंने ये समझ के उठा लिया कि तुम्हारे नाम की बेअदबी ना होने पाए, यही समझ के मैंने उठाया। बादशाह खुश हो गया, 4000 दिरहम और इनाम में दे दिया। 4 4 8 और 4 12,000 दिरहम हो गए। वो लेके चला, बीबी ने मुंह फेर लिया, मुंह बिल्कुल सुखौरी आम। कोयली अंबिया देखे हो जब सूख जाता है ना, हाँ सुखौरी आम घुमा लिया, कहूं के बजाय तो देते चले जाते, कहूं तब क्या करी। बादशाह उठ गया और उसके बाद में चारों तरफ शहर में डॉल्डी पिटवा दी। ए लोगों, जिसको अपना माल बचाना है वो औरतों के राय पर मत चले, वरना उसका सारा माल तबाह हो बर्बाद हो जाए।
वाह वाह, क्या पैगाम है। ये मेरी माँ बहनों गरियाएं हूँ, यह आदत है हमारी, है ना। मतलब सारी औरतें ऐसी नहीं होती हैं, बास औरतें ऐसी होती है जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च करती हैं। कुछ होती है ऐसी, अल्लाह उनको भी सुधरने की मौला तौफीक अता फरमाए, उनको भी हिदायत अता फरमाए। और अगर ऐसी वो हो तो मौला इस बात को उनके ज़हन से निकाल दे और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खर्च करने वाला मौला उनको बना दे। आगे बढ़िए। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कहाँ तशरीफ लाए? जोर से बोलो। दुनिया में आए। कौन से शहर में? मक्का शहर में, अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए। धीरे धीरे आपकी उम्र शरीफ बढ़ती रही। जब 40 बरस की सरकार की उम्र हो गई तो आपने नबूवत का ऐलान किया था। सुना आपने? नबूवत का ऐलान 40 बरस की उम्र में किया है। और इसके बाद में फिर आप धीरे 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 दीन इस्लाम को फैलाते रहे। खूब मेहनत से दीन फैलाने का काम किया है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 बरस की उम्र हो गई सरकार की और दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। और मुकम्मल करने के बाद में दुनिया से आप पर्दा कर गए। तो जब सरकार ने दीन इस्लाम को मुकम्मल किया था तो वो हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं थी बल्कि वो अरब की सरजमीन थी। वो हिंदुस्तान की सरजमीन नहीं थी बल्कि वो मक्का की सरजमीन थी। दीन इस्लाम को मेरे सरकार ने वही मुकम्मल किया और फिर इस दारे फानी से रहलत फरमा गए। अल्लाह अकबर। जब दारे फानी से सरकार गए हैं तो इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए हैं। उन्होंने दीन का काम किया है। अबू बकर सिद्दीक के बाद में फारूक आजम ने दीन का काम किया। फारूक आजम के बाद में उस्मान गनी ने दीन का काम किया। उस्मान गनी के बाद में मौला अली ने दीन का काम किया है। अल्लाह के रसूल के खलीफाओं ने दीन का काम किया है। दीन आगे बढ़ता चला जा रहा है। दीन फलता चला जा रहा है। दीन फूलता चला जा रहा है। जब इमाम हसन का मामला आया है, हजरत अमीर माविया का मामला आया है और दीन को फैला रहे थे, उस वक्त इस दुनिया के अंदर यजीदी पैदा हुए। कौन पैदा हुए? यजीदी पैदा हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो फिरौन पैदा हो गया। बोलो जोर से। मूसा अलैहिस्सलाम आए थे तो कौन पैदा हुआ था? फिरौन पैदा हुआ था मुखालिफत करने के लिए। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे तो नमरूद पैदा हो गया। और जब मेरे नबी आए थे तो अबू लहब और अबू जहल पैदा हो गए। और मेरे नबी के बाद में अब इमाम हुसैन का जमाना आया है तो यजीद पैदा हो गए। यजीद पैदा हो गए। और हुसैन के बाद में जब आला हजरत का जमाना आया तो वहां भी पैदा अल्लाह। यानी हर दौर में मोहरा रोके वाले कोई ना कोई आ ही गए हैं, मगर टकरा के खुद मिट गए। जिसको मिटाते रहे वो फूलता रहा, फलता रहा, बढ़ता रहा और मिटाने वाले खुद उत्तर दक्षिण हो गए, खुद चले गए, है ना। तो अब जब हुसैन का वो वक्त आया जब दीन इस्लाम फैला रहे थे तो यजीदी आ गए। और जब यजीदी आए तो इन्होंने चैलेंज कर दिया, हम इस्लाम को मिटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, इस्लाम के दरख्त को काट देंगे। तो अल्लाह के रसूल के जो गुलाम लोग थे इनके आंखों में आंसू आ गए कि जो दीन को अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल फरमाया, जो दीन को सरवरे कौनैन के खलीफाओं ने फैलाया, उसी दीन को मिटाने का यजीदियों ने चैलेंज कर दिया है। अब हम करें तो क्या करें? तो गुंबदे खजरा के जानिब लो लगा करके गुलाम मुस्तफ़ा ने रो रो करके कहा, या रसूल अल्लाह, दीन की हिफाजत फरमाइए, इस्लाम की हिफाजत फरमाइए। इस्लाम के दरख्त को काटने वाले यजीदी पैदा हो गए हैं। अल्लाह के रसूल के गुलामों के आंखों से जब आंसू बहे हैं कि या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, तो गुंबदे खतरा से आवाज आती है, मेरे गुलामों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, दीन को मैं लेके आया, दीन को मैंने मुकम्मल किया, मेरे इस दीन को मेरे खलीफाओं ने आगे बढ़ाया है। अब अगर इस दीन को मिटाने वाले पैदा हो गए हैं तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दीन को मिटाने वाले आए हैं तो दीन को बचाने के लिए अपने नवासे हुसैन आजम को मैदान करबला में भेजूंगा। मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा और अपनी गर्दन कटा करके दीन इस्लाम का परचम लहराएगा। वाह वाह, जिंदाबाद। ये आवाज आई थी गुंबदे खजरा से और वो वक्त आ ही गया। यजीदियों ने चैलेंज मारा, हुसैन जानिसारों को करबला में लेके गए, जानिसारों को कटवा दिया, अपनी गर्दन को कटा दिया, इस्लाम का परचम मैदान करबला में। अब वहां तक आप पहुंचे, अब फिर नीचे सीढ़ी पर चढ़िए। मक्का में सरकार आए, दीन लेके आए और दीन इमाम हुसैन ने करबला में बचा लिया।
दीन का परचम करबला में लहराया। और फिर उसके बाद में जब रसूलुल्लाह ने गाजी मियाँ को हिंद में भेजा और गाजी मियाँ जब आने लगे हिंद की सरजमीन पर, तो मेरे नबी ने कहा था मेरे बेटे मसूद गाजी खाली हाथ ना जा। तो कहा या रसूल अल्लाह क्या लेके जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे हुसैन ने जो मैदान करबला में गर्दन कटा करके इस्लाम का झंडा लहराया है, वही झंडा अपने हाथ में ले ले और बहराइच की धरती पर चला जा, हिंद की सरजमीन पर चला जा। तो जब मसूद गाजी आए हैं तो अपने हाथ में वही झंडा लेके आए हैं जो झंडा मैदान करबला में हुसैन ने लहराया था। जब गरीब नवाज आए हैं तो वही झंडा लेके आए हैं। जब देवा के बारिश से पाक आए हैं तो वही दीन इस्लाम का झंडा लेके आए हैं। जब मखदूम सेमना आए हैं तो दीन इस्लाम का झंडा लेके आए हैं। सैयदना सरकार अमीर अरब आए हैं तो वही इस्लाम का झंडा लेकर के आए हैं। ये मुसलमानों के हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने भी बुजुर्गान दीन आए हैं वही करबला वाला झंडा हाथ में लेकर हिंद में अब फिर यहां पहुंचिए मक्का से, फिर वो करबला में बचा और करबला से फिर हिंद की सरजमीन पर वो दीन आया। बुजुर्गान दीन लेके आए और बुजुर्गों के जरिए से हमारे घरों तक इस्लाम पहुंच गया। इस्लाम का झंडा हिंदुस्तान में बुजुर्गों के जरिए से लहराया। और वो बुजुर्ग लोग जब दुनिया से चले गए, कूच कर गए, तो जो आशिके गाजी थे, आशिके वारिसे पाक थे, आशिके ख्वाजा थे, इनके दिल में जब मोहब्बत बढ़ी है तो एक पाक चादर अपने हाथ में लिया, शिरेनी लिया, खुशबू चादर में लगाया, इश्के गाजी सीने में बसाए हुए बहराइच की जानिब चल दिए। और जब बहराइच की तरफ चले, गरीब नवाज की जानिब रवा हुए, तो कुछ लोग ऐसे पैदा हुए रोकना शुरू कर दिए। अरे कहां जा रहे हो? ये चादर कहां ले जा रहे हो? ये गागर कहां ले जा रहे हो? ये सलाम क्यों पढ़ रहे हो? ये नियाज क्यों कर रहे हो? ये फातिहा क्यों कर रहे हो? बुजुर्गों के बाद में इससे लोग पैदा हुए, चादर और गागर पर फातिहा दुरूद पर सलाम और क़याम और मिलाद पर शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाने लगे। ईमान के लुटेरे पैदा हो गए। अल्लाहु अकबर। अकीदे पर डाका डालने वाले पैदा हो गए कि ये सब शिर्क है। जब शिर्क बताने वाले पैदा हुए तो आशिकाने मुस्तफा ने अपने चेहरे को गुंबदे खजरा के जानिब फेर लिया और रो रो करके कहा या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम आप लेके आए, दीन को मुकम्मल आपने फरमाया, दीन को आगे आपके खलीफाओं ने बढ़ाया, दीन को आपके नमाज़े हुसैन ने बचाया और दीन को बुजुर्गों ने हम तक पहुंचाया। अब बुजुर्गों की मोहब्बत में हम ये चादर और गागर इन्हें पेश कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, फातिहा करवा रहे हैं, नियाज दे रहे हैं, खिचड़ा मलीदा इनके नाम से बनवा करके बंटवा रहे हैं। तो ये शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाने वाले पैदा हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान छीना जा रहा है, हमारे अकीदे पर डाका डाला जा रहा है। या रसूल अल्लाह, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाइए। जब आशिकाने मुस्तफा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब रोना शुरू किया है तो गुंबदे खतरा सी आवाज आती है, ए हिंद में रहने वालों आशिकों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं थी। नहीं है, जब यजीदियों ने इस्लाम पर उंगली उठाई थी तो मैंने हुसैन को भेज करके इस्लाम की हिफाजत करवाया था। अब अगर तुम्हारे ईमान और अकीदे को डाकू पैदा हो गए हैं, ईमान के लुटेरे पैदा हो गए हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ईमान और अकीदे की हिफाजत करने के लिए मैं बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को, वो तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएंगे। मत घबराओ। अल्लाहु अकबर। जब ये वहाबी जन्म लिए और उंगली उठाने लगे मिलाद पर, नियाज पर, फातिहा पर, चादर पर, गागर पर, अल्लाह ने करम फरमाया। बरेली की सरजमीन पर मौलाना नकी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान के सहने खाना में करवटें लेते हुए इमाम अहमद रज़ा दुनिया में ले आए। अल्लाहु अकबर। और आला हजरत ही की जात है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए
बड़ी जल्दी जल्दी साल गुजरता रहा और आप इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, बहुत बड़े आलिम बन के तैयार। आपकी नजरें उठी हैं तो क्या देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूध में पानी मिला मिला करके सफलई कर रहे हैं, सत्तू पिसान में एक ही में मिला मिला करके खा रहे हैं उसको। आला हजरत ने पिसान से सत्तू निकाल कर अलग करना शुरू कर दिया, दूध से पानी निकालना शुरू कर दिया, अलग करना शुरू किया। और कैसे अलग किया है, असद इकबाल ने इसका नक्शा खींचा है कि दूध का दूध आला हजरत ने, दूध का दूध आला हजरत ने, और पानी का कर दिया पानी। आला हजरत ने देखा कि सब यक्कम गबड़े खाता है, बस छाटे शुरू कर दी, हटो ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है।